जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है कि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता है, वैसे ही अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता है। अकेले रहने की मजा ही अलग है ना। किसी की जरूरत ना किसी से उम्मीद। इंसान को सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो तुम्हें अपने ही गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी तरह से हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का काम ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। सुख दुख को बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जब एक इंसान को भगवान पर शक नहीं, हक हो जाता है, तो फिर मत पूछो कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ में कहीं खो जाते हैं। अकेले जो चलता है इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसे देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यह तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतना भला बुरा कहा कि उसको मारो, पीटो, लूटो। यह सुनकर उस आदमी ने संत से कहा, अरे संत जी, यह क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है। आइए, स्वागत है, ऐसी मीठी मीठी शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब वे दोनों तोते पैदा हुए थे तो मैंने एक तोते को डाकू के यहाँ भेज दिया था और दूसरे को संत के यहाँ। जो तोता साधु के घर पर चला गया वह कहता है, राम राम, आपका स्वागत है। और जो तोता डाकू के यहाँ पला बढ़ा वो कहता है, मारो, पीटो, काटो, लूटो। तोता एक ही है, परंतु अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
दिखावा से तो केवल लोगों को खुशियाँ दी जा सकती है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यही सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती है। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें, कभी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करना ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कर्मों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।